जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान अकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर का जो वीकली टेस्ट होता है वो टेस्ट नंबर 25 को देखेंगे, ठीक है, और फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट किस देश में है? यानी ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट जो है मरुस्थल वो आपको किस देश में पड़ता है? सऊदी अरब, ईरान, चीन, भारत। तो यह जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा ईरान, ठीक है। यानी फर्स्ट का क्या होगा? बी हो जाएगा। और दस्त ए कबीर मरुस्थल को ही क्या बोला जाता है? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट बोला जाता है। यानी कहने का मतलब कि दस्त ए कबीर जो है, दस्त ए कबीर मरुस्थल को क्या बोला जाता है? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। और यह ईरान में पड़ता है। और दस्त ए लूट जो है ये आपको मरुस्थल पूर्वी ईरान में पड़ता है। दस्त ए लूट, ठीक है, यानी दस्त ए लूट मरुस्थल आपको पूर्वी ईरान में, ठीक है। और ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट ये आपको ईरान में पड़ता है। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शिव किला दर्रा किस हिमालय प्रदेश में अवस्थित है? यानी शिव किला दर्रा किस हिमालय प्रदेश में स्थित है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बृहद हिमालय, ठीक है। यानी क्या होगा इसका आंसर? बृहद हिमालय, ठीक है। यानी सेकंड का क्या होगा आंसर? सेकंड का हो जाएगा ए, बृहद हिमालय। और यह जो है शिव किला दर्रा ये आपको किसको किसको जोड़ता है? यह जो है आपको शिमला यानी शिमला को तिब्बत से कौन दर्रा जोड़ता है? तो ये आपको शिव किला, और यह आपको बृहद हिमालय में पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड क्या कहता है कि रचना दोआब किस नदी तंत्र का है? रचना दोआब किस नदी तंत्र का है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या सिंधु नदी तंत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र, यानी 3 का डी हो जाएगा। और दोआब, जैसे दोआब किसको बोला जाता है? दोआब कहने का मतलब कि दो नदियों के बीच स्थित भूमि को क्या बोला जाता है? दोआब, ठीक है। यानी दो नदी के बीच स्थित भूमि को दोआब बोलते हैं, ठीक है। और भारत में जैसे सिंधु नदी तंत्र के जो दोआब जो हैं वो आपको जैसे एक है बिस्त है, फिर उसके बाद बारी है, रचना है, चज है, सिंधु सागर है। तो जो बिस्त है वो आपको ब्यास और सतलुज नदी, ठीक है। और बारी आपको ब्यास और रावी। उसके बाद है रचना आपको रावी और चेनाब नदी के बीच में है। और चज जो है ये आपको चेनाब और झेलम। और सिंधु सागर जो है आपको झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के बीच, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताए? दोआब नदी जैसे आपको बिस्त है आपको ब्यास और सतलुज, बारी है ब्यास और रावी, रचना रावी और चेनाब, चज चेनाब और झेलम, सिंधु सागर झेलम, चेनाब और सिंध। अब उसके बाद है फोर क्या कहता है कि बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई। तो यह जो है आपको कावेरी नदी पे है। कौन सा नदी पे है? कावेरी। यानी बालमुरी जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे, और यह कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। 5 है अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र यानी ITCZ शीत ऋतु में खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है? पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर। तो 5 का क्या होगा? 5 का हो जाएगा बी, दक्षिण की ओर। यानी अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र शीत ऋतु में दक्षिण की ओर क्या होता है? खिसक जाता है। और जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह उत्तर की ओर खिसक जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? यह आपको उत्तर की ओर खिसकता है, ठीक है, उत्तर की ओर। एक कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। अब उसके बाद है 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से यानी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से कौन से मृदा का निर्माण हुआ है? करेल मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा या पीट मृदा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा करेल मृदा, ठीक है। करेल मृदा, यानी करेल मृदा को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा या करेल मृदा। यानी कहने का मतलब कि करेल मृदा आपको काली मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर मृदा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा, ठीक है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुआ है। अब उसके बाद है 7 क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधन किस वर्ष किया गया? 1982, 1972, 1988, 1989। तो 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा सी, 1982।
88। यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1988 में किया गया था। अब उसके बाद है 8 है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों का बृहद स्तर पर विकास, या मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि का विकास, या कृषि क्षेत्र को विकसित करने, या फिर सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा डी, सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग। सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग जो है आपको कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है आपको कौन सा है? पांचवी पंचवर्षीय क्या बोलते हैं? पांचवी पंचवर्षीय योजना में ऐसा कहा गया था। और पंचवर्षीय परियोजना कब हुआ? प्रारंभिक वर्ष जैसे 1974 और 75 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। 9 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोपण फसल नहीं है? यानी कौन सा प्रतिरोपण फसल नहीं है? धान, रागी, मिर्च, मक्का। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा डी, मक्का। प्रतिरोपण फसल नहीं है, कौन सा है? मक्का। बाकी जैसे धान, रागी, मिर्च आपको ये सब प्रतिरोपण फसल है। ठीक है। अब उसके बाद है 10 क्या कहता है कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास होता है जीवाश्म रहित अवसादी सेलों में, या फिर जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में, या जीवाश्म युक्त कयांत्रित सेलों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास आपको जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में होता है। 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा बी, यानी खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में होता है। 11 है आधुनिक भारत की प्रथम रेशम मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? आधुनिक भारत की प्रथम रेशम मिल की स्थापना 1832, 1932, 1855 या फिर 1928। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1832। डेट याद रखिएगा कि भारत की प्रथम रेशम मिल की स्थापना 1832, ये आपको VVI है। ठीक है। अब उसके बाद है 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेगा सिटी नहीं है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। कौन जो है मेगा सिटी नहीं है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। इसका जो आंसर होगा वो होगा चेन्नई। ठीक है। क्या होगा? चेन्नई हो जाएगा। मेगा सिटी क्या होता है? मैंने मेगा सिटी किसको बोला जाता है? ठीक है। जैसे ऐसा नगर या शहर जिसका जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक होगा वो क्या बोलता है? मेगा सिटी। और 1 करोड़ से जनसंख्या अगर कम होगा उसको मेगा सिटी नहीं बोलेंगे। जैसे मेगा सिटी कहाँ है? मुंबई तो है, कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, लेकिन जो नहीं है वो चेन्नई है। ठीक है। उसके बाद है 13 क्या कहता है कि कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो कांगड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ है? ये है आपको छत्तीसगढ़। यानी 13 का ए हो जाएगा। 13 का क्या होगा? ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 14 क्या है कि जुआंग जनजाति किस राज्य में निवास करता है? नागालैंड, उड़ीसा, गुजरात, लक्षद्वीप। तो जुआंग जनजाति जो है ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ निवास करता है? उड़ीसा। और उड़ीसा में एक और जनजाति है संथाल, ये भी आपको उड़ीसा में ही है। संथाल तो बहुत जगह, बिहार में है, फिर झारखंड है। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आपको उड़ीसा से ही हैं। और इनका जनजाति कौन सा है? संथाली है। कौन सा जनजाति है? संथाल जनजाति। ठीक है। और यह जो है आपको 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब उसके बाद है 15 है सवारी लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? सवारी लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय। 15 का क्या होगा? 15 का हो जाएगा ए, उड़ीसा। ठीक है। 16 है किस हड़प्पाई स्थल से शवों के अंत्येष्टि के 3 विधियों के प्रमाण मिला है? राखीगढ़ी, तनहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा कालीबंगा। अब उसके बाद है 17। ठीक है। 17 क्या कहता है? किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, या शतपथ ब्राह्मण में, या फिर जवालोपनिषद में। तो 17 का क्या होगा? 17 का हो जाएगा बी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। 17 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 18 है भारत में गांधार शैली की कला का विकास प्रभाव है? ईरानी आक्रमण, अरब आक्रमण, कुषाण आक्रमण, या फिर यूनानी आक्रमण।
तो इसका जो आंसर होगा, गांधार शैली की कला का विकास आपको यूनानी आक्रमण से है। ठीक है, कौन सा है? यूनानी आक्रमण। ठीक है, इसमें भारतीय यूनानी जो है कला का सम्मिश्रण दिखाता था, और इसके अतिरिक्त छतपत्र, प्रामणी और मुद्रा निर्माण की कला को क्या बोलते हैं, यूनानी जो है ग्रहण किया था। अब उसके बाद है 19 क्या कहता है कि मौर्य काल में अदेव मातृक भूमि थी, जिससे क्या हुआ, वर्षा द्वारा खेती होती थी, या फिर बिना कर के किसानों को दिया जाता था, या फिर बिना वर्षा द्वारा खेती होती थी, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा कि बिना वर्षा द्वारा खेती होता था। ठीक है, 19 का क्या होगा, सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 20 है, इनमें से किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा? हरिसेन, वीरसेन, पृथ्वीसेन, पर्णदत्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा आपको वीरसेन, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से जो संबंध रहा वो है आपको वीरसेन। हरिसेन आपको समुद्रगुप्त का क्या था, संधि गृहिक था, जबकि वीरसेन चंद्रगुप्त गुप्त का था। ठीक है, और पृथ्वीसेन आपको कुमारगुप्त का क्या था, मंत्री था। पृथ्वीसेन कौन था, कुमारगुप्त का मंत्री, और पर्णदत्त जो है आपको स्कंदगुप्त का मंत्री था। ठीक है, एक और है आपको चक्रपालित, वो भी आपको चंद्रगुप्त का क्या थे, मंत्री था। इन कहने का मतलब कि पर्णदत्त और चक्रपालित ये आपको स्कंदगुप्त का मंत्री था। ठीक है, और पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का। ठीक है, और हरिसेन आपको समुद्रगुप्त का, और वीरसेन तो चंद्रगुप्त सेकंड का है ही। ठीक है, अब उसके बाद है 21 क्या है कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश। तो 21 का क्या होगा, 21 का हो जाएगा सी, यानी किस सल्तनत कालीन सुल्तान अपने सरदारों को क्या, मकसद ए अली, क्या है मकसद, इस लाइन को याद रखिएगा, क्या है मकसद ए अली, मकसद ए अली किसको कहकर पुकारता था, बहलोल लोदी। ठीक है, अब है 22। ठीक है, 22 क्या कहता है कि मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी युद्ध हुआ बाबर के मृत्यु के बाद, जहांगीर के मृत्यु के बाद, या शाहजहां के मृत्यु के बाद, या फिर अकबर के मृत्यु के बाद। तो मुगल वंश में उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ था वो जहांगीर के मृत्यु के बाद हुआ था। किसका मृत्यु, जहांगीर। और जहांगीर किसका बेटा था, ये था आपको अकबर का बेटा। ठीक है, और जहांगीर का क्या, जहांगीर का दादा कौन हुए, ये हुआ हुमायूं। ठीक है, अब उसके बाद है 23, और जहांगीर जो है आपको 1627 ईस्वी में, यानी कहने का मतलब कि जहांगीर का मृत्यु जब हुआ था 1627 में, तब इसमें उत्तराधिकारी के लिए खुर्रम यानी शाहजहां और राजकुमार शहरयार के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 23 क्या है कि भोपाल के युद्ध संबंधित है। भोपाल के युद्ध किससे संबंधित है, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, भोपाल के युद्ध आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, भोपाल का युद्ध कब हुआ था, 1737-38। अब उसके बाद है 25 क्या कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। तो 25 का क्या होगा, 25 का हो जाएगा आपको, 25 का क्या होगा, 25 का हो जाएगा डी, 1908। अच्छा, 24 क्या, 24 छूट गया था। तो 24 है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, जेके हिक्की, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 24 का क्या होगा, 24 का हो जाएगा बी, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने 1821 में बंगाली जो साप्ताहिक संवाद जो है कौमुदी, आपको फारसी में प्रारंभ यानी फारसी में मिरात उल अखबार के नाम से फारसी भाषा में इन्होंने 1822 में प्रकाशित किया था। कौन सा, मिरात उल अखबार। ठीक है, क्या है याद रखिएगा, मिरात उल अखबार। ठीक है, कब, 1822 में। अब उसके बाद है 26 क्या कहता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यह अधिनियम लाया गया था
महिलाओं के शोषण को कम करने के लिए, या फिर वृद्ध व्यक्ति के शोषण को कम करने के लिए, या फिर बच्चों के शोषण को कम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो 26 का क्या होगा? 26 का हो जाएगा सी, बच्चों के शोषण को कम करने के लिए। ठीक है। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या बोलते हैं 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, जो 7 वर्ष के कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। अब उसके बाद है 27 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र है, फिर एक तरफ है संवादक है। बंगदूत, द्वारकानाथ टैगोर, मीरातुल, सर सैयद अहमद खां, या फिर उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, या द हिंदू, वीर राघवाचारी। तो 27 का क्या होगा? 27 का हो जाएगा बी, मीरातुल, सर सैयद अहमद खां। जो विकल्प सही नहीं है वो कौन सा है? बी है। बाकी बंगदूत, द्वारकानाथ टैगोर, उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, या द हिंदू, वीर राघवाचारी। 28 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के बारे में कथन क्या है? भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। यह कथन संबंधित है किससे? पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। तो 28 का क्या होगा? 28 का हो जाएगा ए, पूना पैक्ट। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का प्रशासनिक कारण नहीं था? अंग्रेजों द्वारा भर्तियों को उच्च सेवा हेतु आयोग मानना, या फिर लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, या फिर कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क्या होगा? बी, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत जो है 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। ठीक है। 30 है खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? हुल विद्रोह, खासी विद्रोह, नागा, या फिर मुंडा विद्रोह। 30 का क्या होगा? मुंडा विद्रोह। खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? तो मुंडा विद्रोह। ठीक है। और यह विद्रोह 1899 और 1900 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1899 और 1900 के बीच। 1899 और 1900। ठीक है। 31 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, या 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1861 भारत परिषद अधिनियम। 31 का क्या होगा? ये हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार है? तो 1833 का चार्टर एक्ट। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश। 32 का क्या होगा? राज्य सरकार। ठीक है। 33 क्या है? 33 है कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की सूची कौन तैयार करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की विधानसभा, या फिर प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति या संसद। 33 का क्या होगा? 33 का हो जाएगा सी, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। ठीक है। यानी 33 का क्या होगा? 33 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद है 34 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया? पहला, तीसरा, चौथा, या पांचवा? तो 34 का क्या होगा? 34 का हो जाएगा डी, पांचवे। यानी पांचवे संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगने का प्रावधान क्या है? जोड़ा गया है। 35 है राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया? 35 का क्या होगा? साउथ अफ्रीका। यानी राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह आपको साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद है 36 क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 14, 17, 15 या 16। 36 का क्या होगा? सी हो जाएगा, आर्टिकल 15। ठीक है। अब उसके बाद है 37। तो 37 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा,
या फिर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, या फिर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यानी कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वो बताना है। पहला है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या फिर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करना, या फिर प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, या फिर संसद का सत्रावसान करना। तो 38 का क्या होगा, 38 का हो जाएगा बी, यानी भारत के राष्ट्रपति को जो प्राप्त नहीं है वो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करना। 39 क्या है, 39 है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, गोपाल दास नीरज, काका हाथ रसी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो 39 का क्या होगा, सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। 39 का क्या होगा, डी हो जाएगा। और यह जो है आपको 1964 में क्या है, राज्यसभा का सदस्य चुने गए थे, और वह 12 वर्ष तक संसद का सदस्य रहे थे। यानी कहने का मतलब कि 12 वर्ष तक, यानी 1964 से लेके 1976, ठीक है, 1964 से लेके 1976 तक यह क्या थे, राज्यसभा का सदस्य बने हुए थे। 40 है मंत्रिपरिषद है क्या है, कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा निकाय, कैबिनेट से छोटा निकाय, या किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। तो 40 का क्या होगा, 40 का हो जाएगा बी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। ठीक है, यानी 40 का क्या होगा, 40 का बी हो जाएगा। यानी कैबिनेट को क्या बोला जाता है, कैबिनेट को आपको मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद में आपको कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होता है। जैसे मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का एक इकाई मंत्रिमंडल होता है। ठीक है। और यह जो है आपको मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल से क्या है, बड़ा इकाई है। अब उसके बाद है 41 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति विकास परिषद। तो 41 का क्या होगा, 41 का हो जाएगा बी, संसद। 41 का क्या होगा, बी हो जाएगा। संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 41 का क्या होगा, 41 का हो जाएगा बी। ठीक है। 42 है सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने, अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये है आपको ओएम बिरला। ठीक है, ओएम बिरला कितने नंबर के अध्यक्ष हैं, अभी ये हैं आपको 17वें नंबर के, और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है। 42 है सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, केरल उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो आंसर होगा आपको ए हो जाएगा, यानी सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक, ये आपको केरल हाईकोर्ट किए थे। ठीक है, कब, 1997 में। ठीक है। 43 है योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है, किसका विचार है, बी आर अम्बेडकर, अशोक चंदा, जवाहरलाल नेहरू, के एस हेगड़े। 43 का क्या होगा, 43 का हो जाएगा बी, अशोक चंदा। यानी योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है, तो अशोक चंदा का। 44 है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो 44 का क्या होगा, 44 का हो जाएगा ए, 44 का क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 45 है कि वरीयतानुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे कौन होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उपयुक्त सभी। तो 45 का क्या होगा, 45 का डी, सभी हो जाएगा। यानी वरीयता क्रम में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के ठीक नीचे आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का रैंक 9 होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 9 का क, मुख्य निर्वाचन वो भी 9 का क, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का भी 9 का क। ठीक है। 46 है होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, ब्रिज, पोलो, गोल्फ या फिर जिम्नास्टिक। तो होलकर ट्रॉफी का संबंध आपको ब्रिज से है, किससे है, ब्रिज। 47 क्या है
47 है, संयुक्त राष्ट्रमंडल की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या फिर सुरक्षा परिषद या फिर महासभा या सचिवालय? तो 47 का क्या होगा? 47 का हो जाएगा आपको सी, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा का होता है। ठीक है, अब उसके बाद है 48 क्या है कि आर्थिक समृद्धि होती है, यानी आर्थिक समृद्धि किससे होती है? मुद्रा अवस्थिति से या फिर मुद्रा स्फीति से या फिर खुले बाजार की क्रिया या फिर आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा बी, मुद्रा स्फीति। ठीक है, और मुद्रास्फीति जो है ये आपको, यह एक अस्थायी एवं निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है जो आपको विकासशील देश के आर्थिक समृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। कौन सा? मुद्रास्फीति। 49 है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, अमर्त्य सेन या फिर अल्फ्रेड मार्शल? तो 49 का क्या होगा? 49 का हो जाएगा डी, अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत ये आपको अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। ठीक है, 50 है, किस पंचवर्षीय योजना में कैलोरी प्राप्ति ग्रामीण 2400 कैलोरी तथा शहरी 2100 कैलोरी को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार स्वीकार किया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो 50 का क्या होगा? 50 का हो जाएगा आपको ए, 8वीं। और 8वीं योजना आपको क्या था? 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी आधार को गरीबी रेखा निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया था। 51 है, निम्न में से किसमें आरएनए का संश्लेषण होता है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका या क्रोमैटिन जाल? तो 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा सी, केंद्रिका। यानी आरएनए का संश्लेषण आपको केंद्रिका में होता है। किस में होता है? केंद्रिका। और केंद्रक जो है आपको, केंद्रक संरचना के कौन कौन सा भाग है आपको? जैसे केंद्रक झिल्ली होता है, फिर केंद्रक द्रव या फिर क्रोमैटिन जाल या फिर केंद्रिका। ठीक है, और केंद्रक को आपको कोशिका का क्या बोला जाता है? मस्तिष्क। ठीक है, केंद्रिक क्या बोलते हैं? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और लाइसोसोम का खोज कौन की? डी डुबे। ठीक है, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ठीक है, अब उसके बाद है 52 कहता है कि कोड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, कोड्रीन प्रोटीन पाया जाता है एपिथेलियम ऊतक में, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? 52 का क्या होगा? 52 का हो जाएगा आपको बी, संयोजी ऊतक। कोड्रीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? संयोजी ऊतक में। 52 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, एंट अमीबा कोलाई? 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा सी, यूग्लिना। 53 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत नहीं आता है? लाइकेन, पाइन्स, मर्सिलिया, रिक्सिया? तो 54 का क्या होगा? 54 का हो जाएगा पाइन्स। 54 का कौन होगा? बी हो जाएगा। 55 है, मकड़ी जीव है, स्थलीय, जलीय, स्थलीय तथा जलीय यानी फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा आपको स्थलीय हो जाएगा। मकड़ी जीव है, स्थलीय। ठीक है, मकड़ी जो है क्या है? एक स्थलीय जीव है जिसमें आपको 4 जोड़ी टांग होता है, जबकि उड़ने के लिए पंख नहीं होता है। तथा कीट जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी टांग तथा, मैंने कहने का मतलब 3 जोड़ी टांग होता है इसमें। और कीट तथा मकड़ी आपको आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कीट और मकड़ी किसका जीव है? कीट और मकड़ी जो है आपको आर्थ्रोपोडा, क्या है? आर्थ्रोपोडा। कीट और मकड़ी जो है आपको आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। 56 है कि विटामिन ए का संश्लेषण करता है छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो 56 का क्या होगा? सी, यकृत यानी लीवर। 57 है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च या काइटिन? तो 57 का क्या होगा? 57 का हो जाएगा ए, माल्टोज। कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो है माल्टोज। 58 है, हृदय खाच पाया जाता है दाएं फेफड़ा में, बाएं फेफड़ा, दोनों फेफड़ा में, उदर गुहा? तो 58 का क्या होगा? 58 का हो जाएगा बी, बाएं फेफड़ा में। यानी हृदय खाच पाया जाता है कहाँ? बाएं फेफड़ा में। ठीक है। 59 है कि एरिथ्रोब्लास्टासिस रोग संबंधित है, किससे है? एंटीबॉडी, एंटीजन, आरएच कारक या सभी से?
तो 59 का क्या होगा, सी, RH कारक से। RH कारक आपको केवल गर्भ में पल रहे शिशुओं को होता है, और इस रोग के कारण गर्भ में शिशु का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किसके कारण, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग जो है आपको RH कारक होता है। RH कारक से, और RH कारक आपको केवल गर्भ में पल रहे शिशुओं को होता है, जिससे शिशु का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, पारा अपटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, या फिर अवब्रीकक ग्रंथि, या फिर अपटू ग्रंथि। 60 का क्या होगा, 60 का हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 60 का क्या होगा, बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और यह जो है आपको हाइपोथैलेमस जो है आपको पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, मजबूत करता है। यानी मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस जो है आपको पीयूष ग्रंथि को मजबूत करता है, ठीक है। और पारा अपटू ग्रंथि क्या है, पारा अपटू ग्रंथि आपको थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपका रहता है, और इसकी संख्या क्या होता है, 2 होता है। यानी पारा अपटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपका रहता है, और इसका संख्या 2 होता है। और अवब्रीकक ग्रंथि जो है ब्रीकक पर चिपका रहता है, किस पे, ब्रीकक। अवब्रीकक ब्रीकक पर चिपका रहेगा। अपटू ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकता रहता है, यानी चिपका हुआ रहता है, और इसका संख्या 2 होता है। अपटू ग्रंथि आपको गला में होता है, किस में होता है, गला में, और अवब्रीकक ब्रीकक में, और अपटू थायराइड ग्रंथि के ऊपर होता है, और अपटू ग्रंथि यह है आपको गला में होता है, ठीक है। 61 है, बल युग्म कार्य करता है, समान दिशा, समानांतर दिशा, विपरीत दिशा, या फिर ए तथा सी। तो 61 का क्या होगा, 61 का हो जाएगा सी, विपरीत दिशा में। 62 है कि दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो 62 का क्या होगा, 62 का हो जाएगा बी, क्या है, बढ़ता है। यानी दूरी घटने पर, दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब उसके बाद है 63। तो 63 क्या कहता है कि कोहरे में क्या है कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, एक्स किरण, दीर्घ रेडियो तरंग, या फिर लघु रेडियो तरंग, या फिर अवरक्त विकिरण। तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा अवरक्त विकिरण। यानी कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, तो अवरक्त विकिरण का होता है। 64 है, किसी बंद कमरे में ध्वनि आने का कारण क्या है, ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का विवर्तन, या ध्वनि का ध्रुवन, या फिर ध्वनि का परावर्तन। 64 का बी हो जाएगा, ध्वनि का विवर्तन। यानी किसी बंद कमरे में ध्वनि आने का कारण क्या है, ध्वनि का विवर्तन। 65 है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल प्रति किलोग्राम, या फिर कैलोरी प्रति ग्राम, या जूल किलोग्राम, या फिर ए तथा बी दोनों। तो 65 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जूल प्रति किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 65 का क्या होगा, डी हो जाएगा, 65 का क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी वाष्पन की, जैसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल प्रति किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति ग्राम। अब उसके बाद है 66, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा में नहीं बनाता है, या फिर इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या फिर यह 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सभी कथन सत्य हैं। तो 66 का क्या होगा, 66 का हो जाएगा सी, यह 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 67 है, सड़कों में लगे परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है, यानी सड़कों में लगे परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उत्तल लैंप। तो 67 का क्या होगा, बी, उत्तल दर्पण। यानी सड़कों में लगे परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। 68 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का क्या होता है, 2 बार अपवर्तन, या फिर 1 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, या फिर 1 बार अपवर्तन या 1 बार परावर्तन, या फिर 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, या फिर 3 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। तो 68 का क्या होगा, 68 का हो जाएगा आपको ए, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है। 69 है, किसी चालक का विभव बढ़ने से उसका विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर अनंत हो जाता है। तो 69 का बी, घटता है। 17 है कि संधि डायोड यानी जंक्शन डायोड में जोड़ा जाता है, पी अर्धचालक, एन अर्धचालक, पी तथा एन अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा सी, पी तथा एन अर्धचालक। 71 है, अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है,
क्रिस्टलन, वर्ण लेखन, आसवन या प्रभाजी आसवन। 71 का ए क्रिस्टलन। 72 है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली होता है, या फिर परमाणु गोलीय होता है, या परमाणु का नाभिक परमाणु की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, या फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो 72 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 72 का डी। ठीक है, तो 73 क्या है? 73 है आपको कि निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है? कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, या फास्फोरस। तो 73 का क्या होगा? 73 का हो जाएगा सी हाइड्रोजन। यानी समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है कौन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जैसे प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें से ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। कौन करता है? ट्राइटियम। पहले ये बताइए कि हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक हैं? पहला है प्रोटियम, फिर है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो ट्राइटियम जो है वो आपको रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। ठीक है। 74 है वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है समान आवेश युक्त आयन से, विपरीत आवेश युक्त आयन से, या फिर विपरीत आवेश युक्त आयन की साझेदारी से, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या होगा? बी विपरीत आवेश युक्त आयन से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम प्लस सोडियम पे क्या प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तो इससे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है? नाइट्रस अम्ल NaHNO2, ओजोन O3, लेड ऑक्साइड PbO2, या फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो 75 का क्या होगा? 75 का हो जाएगा ए नाइट्रस अम्ल यानी HNO3। लेड ऑक्साइड का क्या है? PbO2 जो है आपको ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। और नाइट्रिक अम्ल HNO2 ये भी है आपको ऑक्सीकारक। ठीक है। 76 क्या है कि लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? टीन का, कोबाल्ट, लेड या बिस्मथ। तो 76 का क्या होगा? सी हो जाएगा, लेड। लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? तो लेड का है। 77 है जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन उदाहरण है गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, या फिर द्रव में ठोस। तो 77 का क्या है? 77 का हो जाएगा बी द्रव में गैस का। यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव में गैस का उदाहरण है। ठीक है। 78 है रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है कार्बन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, या फिर सल्फर का। तो 78 का क्या होगा? डी हो जाएगा, सल्फर का। 79 है कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। तो 79 का क्या होगा? 79 का हो जाएगा आपको बी पोटेशियम क्लोराइड। यानी कांच को कठोर बनाने में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और कांच में आपको क्यूलेट मिला देने से गलने में क्या होता है? सुविधा होता है। यानी कांच में क्या मिलाएंगे? तो क्यूलेट मिलाएंगे, क्यूलेट अगर मिला देंगे तो कांच को गलने में क्या होता है? शायद वो नहीं जल्दी गल जाता है। ठीक है। 80 सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, मेथेन, टॉल्यूमिन, या फिर एंथ्रासीन। तो 80 का क्या होगा? बी बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। 81 हाल ही में किस राज्य की मरचा चावल को 2023 का GI टैग मिला? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो 81 का क्या होगा? सी बिहार। यानी मरचा चावल को GI टैग मिला बिहार का। मरचा चावल याद रखिएगा, मरचा चावल। ठीक है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, पुदुचेरी, मुंबई। तो 82 का क्या होगा? बी नई दिल्ली। G20 फ्लावर फेस्टिवल आपको नई दिल्ली में आयोजन किया गया। 83 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? पोर्टल जारी करता है, यानी एक तरफ पोर्टल है एक तरफ जारी करता। पहला है साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय, ई कुंभ पोर्टल नरेंद्र मोदी, स्केल ऐप है धर्मेंद्र प्रधान, या ई अमृत ऐप है नीति आयोग। 83 का क्या होगा? 83 का हो जाएगा बी ई कुंभ पोर्टल नरेंद्र मोदी। 84 है कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास हुआ भारत अमेरिका, बहुराष्ट्रीय, या फिर भारत यूके, या भारत सिंगापुर। तो 84 का क्या होगा? 84 का हो जाएगा ए भारत और अमेरिका। 85 है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 23 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है? 42वां, 85वां, 65वां, या 13वां।
85 का क्या होगा सी। यानी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 23 में प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत का 65, और पासपोर्ट इंडेक्स में 87। ठीक है। 86 है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मद्रास। 86 का क्या होगा डी, आईआईटी मद्रास। ठीक है। 87 है, हाल ही में कौन सा देश लेजर रक्षा मिसाइल प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया? भारत, इजराइल, चीन, दक्षिण कोरिया। तो 87 का क्या होगा? 87 का हो जाएगा बी, इजराइल। 88 है, हाल ही में भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बना है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो 88 का क्या होगा बी, त्रिपुरा। यानी भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बना? तो त्रिपुरा में। 89 है, हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। 89 का क्या होगा? 89 का हो जाएगा ए, कर्नाटक। यानी फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो वो है आपको कर्नाटक। भारत का पहला जैव गांव आपको कहाँ है? त्रिपुरा में दासपारा गांव बना है। कौन सा है? दासपारा गांव। 90 है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। तो 90 का क्या होगा? 90 का हो जाएगा सी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 में पदक तालिका में कौन है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। 90 का क्या होगा? सी हो जाएगा। जो महाराष्ट्र आपको गोल्ड मेडल कितना? 56 और कुल 161, और थर्ड स्थान पे है मध्य प्रदेश। 91 है कि नवीनतम पुस्तक चित्रे का लेखक कौन है? अनुराग बेहर, पेरुमल मुरुगन, डॉक्टर कर्ण सिंह या के.एम. चंद्रशेखर। तो 91 का क्या होगा? बी, पेरुमल मुरुगन। अब उसके बाद है 93। तो 93 क्या है? सॉरी 92। 92 है आपको कि समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जनवरी, 15 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी। तो 92 का क्या होगा? सी हो जाएगा, 11 फरवरी। समर्पण दिवस किस तिथि को? तो 11 फरवरी को। ठीक है। 93 है, जैसे 4 फरवरी, 4 फरवरी को कौन सा है? आपको कैंसर डे है। 28 फरवरी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और वायुसेना 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर को जल सेना, और 15 जनवरी को थल सेना। और उसके बाद 21 मार्च को वन दिवस, और 22 को जल दिवस। 22 मार्च को क्या है? बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और क्या बोलते हैं, मौसम दिवस आपको 23 मार्च को। और 24 को क्या है? 24 को है आपको, 24 मार्च को है टीबी दिवस, यानी टीबी दिवस आपको 24 मार्च को है। ठीक है। 93 है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन स्थल है भारत, जापान, सिंगापुर, चीन। तो 93 का क्या होगा? भारत। यह जो है आपको 13 से 17 फरवरी 2023 में किया गया था। कहाँ में? कर्नाटक, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। 94 है, विजडन क्रिकेटर 2022 सूची में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, सुमन गिल, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव। तो 94 का क्या होगा? 94 का हो जाएगा आपको क्या होगा? 94 का होगा सूर्य कुमार यादव, यानी SK बाई। ठीक है। 95 है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? बीरा, ईभा, तजुनी या फिर पेरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तजुनी। यानी फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर है, यानी फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी है। 96 का जो क्या है? मैथ है। तो मैथ का आंसर बता देते हैं। ठीक है। जो नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। 96 का क्या होगा आंसर? 96 का हो जाएगा ए, 36। और 97 का क्या होगा? तो 97 का हो जाएगा आपको डी, 2/9। उसके बाद है 98। तो 98 का बी, 5/16। और 99 है रीजनिंग। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको बी, यानी F के E के, FFF E के EF के। 100 क्या है? 100 है आपको एवी रीजनिंग है, सिलोलिज्म है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपको डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।